स्वतंत्र मिश्रा। नेताजी क्या कहना चाहेंगे कोलकाता रेप कांड को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा देश अब गुलामी की तरफ जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना कानून कड़ा हो गया है, फिर भी जो आजकल के ये नेता हैं, मैं कुछ चुनिंदा नेताओं के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो कि प्रतिनिधि हैं देश के, जैसे ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, आपके ओवैसी, फारूक अब्दुल्ला। इन लोगों का जो जब से राजनीति में आगमन हुआ है, ये कलकत्ता रेप की बात पे मैं बाद में आऊँगा। ये इस देश को तोड़ना चाहते हैं। इस देश का विभाजन अगर कोई करेगा तो यही 4-6 लोग हैं जो इस देश को टुकड़े टुकड़े करेंगे। आप कलकत्ता रेप की बात कर रहे हैं, माननीय ममता बनर्जी जी, मुख्यमंत्री बंगाल गवर्नमेंट, उन्होंने इस तथ्य को छिपाने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल अब कश्मीर से भी बदतर हो चुका है। बंगाल में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में, जैसे आपके केरल में, जैसे आपके पंजाब में। इस जगह बेटियां अब सुरक्षित नहीं हैं। हमारे प्रदेश की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात मैं करना चाहता हूं। अगर मैं अखिलेश यादव को औरंगजेब कहता हूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारा सनातन जो है उसको मिटाने के लिए इस देश में गद्दार बहुत हैं। अगर मैं औरंगजेब की तुलना ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा, अगर इन लोगों का नाम ले करके मैं कह रहा हूं कि ये लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और अगर इस तरह की गद्दारी करेंगे तो ये मेरा देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। 3 ही बार हमारा देश टूटा स्वाधीनता के बाद। भारत और पाकिस्तान अलग हुआ। हम बहुत दुखी हैं। 45 साल हमने कांग्रेस की राजनीति की, लेकिन कांग्रेस ने लूट खसोट, चोरी डकैती, घोटाला, और फिर बंगाल की बात आप करते हैं। बंगाल में इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ उस बच्ची के साथ, और ममता बनर्जी तथ्य छिपा रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा के सेना लगा देना चाहिए, नहीं तो एक दिन बंगाल भी अलग हो जाएगा मेरा। क्या लगता है प्रधानमंत्री जी को इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रक्रिया है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी की जो प्रक्रिया है, वो बहुत अच्छी है। आज मेरा पूरा देश जल रहा है, गुलामी की तरफ जा रहा है। बहन बेटियां कह रही हैं कि उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो मैं खुश था कि आज अंग्रेज हमारे देश से चले गए, मैं आज़ाद हूं। लेकिन बहन बेटियां आज पूरे देश में आज़ाद नहीं हैं। आज कल ही एक डॉक्टर रो रही थी टीवी पे, मैं देखा, मेरे आंख से आंसू आ गए। वो कह रही थी कि हम लोग तो सुरक्षित नहीं हैं, पूरे देश में सुरक्षित नहीं है। उनका आंदोलन जायज़ है। और मैं बताना चाहता हूं एग्जाम्पल के रूप में कि अखिलेश यादव के पिता ने कहा कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। एक चीफ मिनिस्टर इस तरह की बात कर रहा है तो ये देश के गद्दार हैं, और ये गद्दारी करेंगे और कर रहे हैं। जनता को इनको दूर रखना चाहिए। इन्हें जनता को वोट देना ही नहीं चाहिए। जब आप वोट देंगे तो यही होगा, थाना फूका जाएगा, पुलिस मारी जाएगी, किसी को छेड़ देंगे, किसी की बहन बेटी को उठा लेंगे। मैं समझता हूं कि इन लोगों के ऊपर बहुत कड़ाई करने की ज़रूरत है। ये जो जांच हो रही है,
एजेंसियां जांच कर रही हैं, ये बहुत सही कर रही हैं। आपने देखा होगा कि कलकत्ता के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश न दिया होता तो ये सारे तथ्य छिपा लिए गए होते, ये बात सामने नहीं आती। इसके पहले निर्भया कांड हुआ, इसके पहले धनंजय चटर्जी को फांसी हुई। आज बड़ा दुखी है, हम लोगों का तो बीत गया, आने वाली पीढ़ी फिर गुलाम होगी। हमारे मंदिर को तोड़ देंगे ये, हमारे सनातन की किताबों को जला देंगे ये, और उसी में लगे हुए हैं।